आस पड़ोस में रिश्तेदार। अरे बहू, ये लाली लिपस्टिक का नहीं, चुगलिस्ट का टाइम है, चलो चले। शांति देवी और पिंकी दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसती है और अपने मोहल्लों को मुर्गा बनाओ मिशन पर निकल पड़ती है। ये है राधानगर का मोहल्ला, जहां सब लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है, और वो है ये दो चुगलखोर सास और बहू, शांति देवी और उनकी बहू पिंकी। दोनों सास बहू कान लगाकर छत पर खड़ी हैं और शर्मा जी की बहू की बातें सुन रही है। पिंकी, जरा उधर कान लगा, लगता है शर्मा जी की बहू भागने वाली थी किसी के साथ। हाय राम, मतलब वो जो सलवार सूट पहनती है रोज, वही क्या? हाँ वही, मैंने कल देखा था, उसके हाथ में फोन था, किसी लड़के से हंस हंस के बातें कर रही थी मोहल्ले में। बेचारी शर्मा फैमिली, रेखा चाची को बताती हूँ, ये ना बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। ऐसी मसालेदार न्यूज रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। मोहल्ले की रेखा चाची, मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी सब्जी के ठेले से टमाटर छांट रही हैं। तभी शांति देवी और पिंकी एंट्री करती है, सिर पर पल्ला और आंखों में मसाला। पिंकी देख सामने, रेखा वर्मा और जोशी तीनों है, अब तो आएगा मजा, खबर देने का टाइम आ गया। हाँ मम्मी जी, चलिए बम फोड़ते हैं। दोनों उनके पास पहुंचती हैं और शांति देवी बड़े नाटकीय ढंग से कहती हैं, अरे बहनों, क्या तुम्हें पता है शर्मा जी की बहू भागने वाली थी? ये सुनकर तीनों महिलाएं चौंक जाती हैं। मिसेस वर्मा के हाथ से तो आलू गिर ही जाता है। क्या? ये क्या बोल रही हो शांति? अरे कौन सी बहू, वो नीतू? हाँ वही, वो जो रोज लाल दुपट्टा ओढ़ती है, हर टाइम मोबाइल में लगी रहती है और छुप छुप कर लड़कों से बातें करती रहती है। मम्मी जी ने खुद देखा। मैंने देखा, वो गली के कोने पे किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। मुझे देखती ही एकदम अंदर चली गई। कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाय राम, कैसी बेशर्म है शर्मा जी की बहू। मुझे तो वो पहले से तेज लगती थी। शांति बहन, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, ये खबर पक्की तो है ना? और नहीं तो क्या, मम्मी जी झूठ बोलेंगी, बाकी हमें क्या, हमें तो जितना पता था वो बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। हम तो कह रहे हैं तुम लोग किसी को कहना मत। क्यों किसी के घर की बातें बाहर करनी है? तुम लोग तो घर की हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें बताया है। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाली भी उनकी बातें सुनकर चौंक जाती है। बाप रे, यहाँ सब्जी से ज्यादा मसाले तो बातों में। तीनों ने तय तो यही किया था, ये बात किसी को नहीं बताएंगी। पर अफसोस, चुगली की आग जब सुलगती है तो धुआं छिपाया नहीं जा सकता। बात निकली और हवा की तरह उड़ गई। 1 से 2, 2 से 4, और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब हर नुक्कड़, हर गली में एक ही चर्चा थी, शर्मा जी की बहू भागने वाली थी। सब लोग शर्मा जी और उनके परिवार का, खास करके उनकी बहू का मजाक बना रहे थे। कुछ ताने मारते, कुछ इशारे करते, कुछ पीठ पीछे भला बुरा कहते। मोहल्ले की औरत, देखो वही है शर्मा जी की बहू, बड़ी शरीफ बनती थी। अब समझ में आया रोज फोन पर क्यों लगी रहती थी। बेशर्मी की हद पार कर दी इसने तो। मोहल्ले की औरतें नीतू को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगती है। नीतू ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? इस झूठी अफवाह ने नीतू की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। जो लड़की चुपचाप अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी, अब उसी पर उंगलियां उठने लगी। शर्मा परिवार भी धीरे धीरे बहू को शक की नजर से देखने लगा। शर्मा जी गुस्से में इधर उधर टहल रहे हैं। मिसेस शर्मा की आंखों में आंसू हैं। उनका बेटा रोहित चुपचाप खड़ा है। रोहित, पूछ अपनी बीवी से, ये मोहल्ले में क्या बातें उड़ रही है उसके बारे में? कौन था वो लड़का, क्यों बातें कर रही थी उससे? पापा जी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। वो तो हमारे कॉलेज का एक पुराना क्लासमेट था, गली में मिल गया था। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानती हो ना आजकल लोग क्या क्या सोच लेते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम गई क्यों किसी लड़की से मिलने? पूरे मोहल्ले में थू-थू हो रही है हमारी। अरे तुम अकेली क्यों मिली उससे? घर में किसी से कहा क्यों नहीं? मुझे लगा इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। कॉलेज की दोस्त से तो सब मिलते रहते हैं, रोहित के भी तो दोस्त मिलते रहते हैं। दोस्त मिलते रहते हैं लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं? ये सुनकर नीतू हैरान रह जाती है। पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है, लोग कह रहे तू भागने वाली थी। इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कह देता, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया रोहित, मुझे नहीं पता ये किसने अफवाह फैलाई। मैंने तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है नीतू।
हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं। अगर बात साफ नहीं हुई तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, हमें अलग होना पड़ेगा नीतू। ये सुनकर तो नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। शर्मा जी के घर में आग लगाकर भी शांति देवी और पिंकी को चैन नहीं पड़ा। दोनों का अगला निशाना बनी पड़ोस की मिसेस वर्मा, मिसेस जोशी और रेखा चाची। हमारी छोटी सी बात से शर्मा जी के घर तो ऐसी आग लगी है कि उसको बुझाते बुझाते पूरे परिवार की कमर टूट जाएगी। दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंसती है। मम्मी जी, इस कांड के बाद अब अगला निशाना किसे बनाए? तभी उन दोनों को रेखा चाची, मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी आते हुए दिखते हैं। बहुत याराना हो रहा है इन तीनों का आजकल। तो छुरिया चलाते ना मम्मी जी, शुरू करें? चला शुरू करते हैं मिशन अशांति। मिसेस वर्मा फूलों में पानी डाल रही है। पिंकी धीरे से जाती है। मिसेस वर्मा जी, क्या बताऊं आपको, आजकल ना भलाई का जमाना नहीं रहा। लोगों को किसी की अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। क्या हो गया पिंकी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं कुछ कहूं तो बेवजह बात पड़ेगी, सबको लगेगा पिंकी चुगली कर रही है। लेकिन क्या करूं, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। रेखा चाची आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये सुनकर मिसेस वर्मा की भौहें चढ़ जाती हैं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? रेखा चाची कल कह रही थी कि मिसेस वर्मा के हाथ की सब्जी तक जलती है और खुद को तो बहुत बड़ा शेफ समझती हैं। क्या रेखा ने ऐसा कहा? हमें तो नहीं पता इस बारे में, बस लोगों से सुना था ये सब। आपको बता देना जरूरी समझा। वैसे 4 जन में बैठकर रेखा चाची को आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शांति देवी भी अपनी अशांति फैलाओ मिशन पर काम कर रही थी। वो रेखा चाची के पास बैठी थी। रेखा बहन, बुरा मत मानना, लेकिन मिसेस जोशी कह रही थी कि आप तो हर बात में अपनी चलाती हैं, किसी की नहीं सुनती। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि रेखा चाची को लगता है जैसे मोहल्ला उन्हीं के नाम लिखा हो। बताओ, 4 जन में बैठकर किसी के बारे में ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या? मेरे तो कलेजे पर सांप से लौट गई ये सब सुनकर। ये सुनकर रेखा चाची आग बुबला हो गई। क्या जोशी ने ये कहा? उनकी इतनी हिम्मत, अब उससे बात करनी ही पड़ेगी। रेखा चाची के पास आग लगाकर शांति देवी और पिंकी अपने आखिरी शिकार मिसेस जोशी की तरफ निकल पड़ी। मौसी जी, आप इतनी सभ्य हैं, पर मिसेस वर्मा कह रही थी कि आपका तो बस नाम ही जोशी है, बातों में तो जहर है। जब देखो सबके बारे में कड़वा बोलती हैं जोशी। ये सुनकर मिसेस जोशी गुस्से से आग बुबला हो जाती हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं दिखाऊंगी इस वर्मा को कि जहर उगलना किसे कहते हैं। रेखा चाची, मिसेस जोशी, मिसेस वर्मा दनाते हुए अपने अपने घर से निकलती हैं और मोहल्ले में नुक्कड़ पर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। देखा जी, अपना मुंह संभालिए, आपको मेरे खाना पकाने से दिक्कत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने की बुराई करने की? तू तो हिम्मत की बात ही मत कर, खुद को देख पहले। दोगली औरत, अपने आप को क्या समझती है? कहीं की महारानी है क्या? और ये बात मैंने नहीं कही। रेखा, तू तो बोली मत, तूने तो मुझे मोहल्ले की रानी बना दिया और वर्मा तू भी कम नहीं है। जोशी, अपनी हद में रह। हाँ, मैं कुछ बोली नहीं हूँ, उल्टा तुम दोनों ही मेरे बारे में बोल रही थी। कुछ भी बोले जा रही हो जोशी। हाँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है जो ऐसे बोलूंगी। ये सब तुम दोनों ने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगी। जोशी, ज्यादा पंचायत मत कर। देख लिए तेरे भी रंग ढंग, कुछ से कुछ होता नहीं और दूसरों में नुक्स निकाल दिए। तीनों आपस में बहस करने लगती है। तीनों में जोरदार झगड़ा हो जाता है। शांति देवी और पिंकी पास खड़ी सब देख रही थी। तीनों को ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देख दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। तीनों औरतों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तीनों तो पक्की सहेलियां, ऐसे झगड़ क्यों रही है? आज तो टीवी देखने की भी जरूरत नहीं है, लाइव ड्रामा चल रहा है। शांति देवी और पिंकी ये सब देखकर हंस हंस के लौटपोट हो रही थी। देख पिंकी, वो वरमान को देख कैसे कमर पर हाथ रखकर गला फाड़ रही है। और वो जोशी, सारा जोशी ठंडा हो गया उसका तो। और रेखा, वो तो खारा पानी बन गई है। मजा आ गया। अब ये लोग महीनों बात नहीं करेंगी। चलो, अशांति फैलाओ अभियान तो सफल हुआ। अब कौन सा कांड करना है मम्मी जी? ये रेखा को बहुत गर्व है ना अपने बेटे पर। हाँ मम्मी जी, रेखा चाची का बेटा बड़ा अफसर है ना, इसी बात की डिंगे हाँकती रहती है। तो चलो, अब बेटे की पोल पट्टी खोलते हैं। अब की बार रेखा का लाडला निशाने पर होगा। हाँ मम्मी जी, अब उसका बड़ा अफसर बेटा ही मोहल्ले की गली में बदनाम होगा।
दोनों सास बहू जोर जोर से हंसती हैं। मिसेस जोशी और मिसेस वर्मा सब्जी ले रही हैं, लेकिन हाल ही में हुई लड़ाई की वजह से एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही। तभी वहां पर पिंकी और शांति देवी आती हैं। पिंकी, देख रही हो लड़ाई का असर अभी तक गया नहीं है। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही है। मम्मी जी, मुझे तो देखकर ही मजा आ रहा है। ये बदनाम बेटा मिशन कल करे क्या? अरे पागल हो गई है क्या? यही तो सही मौका है आग में घी डालने का। पिंकी और शांति देवी नजदीक जाकर गपशप में लग जाती हैं। आपको पता है, रेखा चाची का बेटा है ना जो, वो नाम का तो बड़ा अफसर है, पर असलियत में। मिसेस जोशी और मिसेस वर्मा, जो पहले से रेखा से नाराज थी, रेखा चाची के बेटे का नाम सुनते ही तुरंत बोली, असलियत में क्या हुआ, बोलो ना। अरे बहन, वो तो दारू पीकर गटर में गिर चुका है एक बार, वो भी अपनी वर्दी में। ये सुनकर मिसेस वर्मा और जोशी ठहाके लगाकर हंसने लगी। कितना बेहुदा है ये रेखा का लड़का, मुझे तो पता ही नहीं था कि दारू भी पीता है। वैसे तुमको किसने बताया ये सब? हमने नहीं देखा बहन, पर सामने वाले शर्मा जी के भतीजे ने बताया। पुलिस वालों ने तो उसे कुत्तों की तरह पीटा था एक बार, वो भी भरे चौराहे पर। अरे बाप रे, वो रेखा का बेटा ऐसा है क्या? दिखने में तो शरीफ लगता है, लेकिन करतूत देखो। बड़ा अकड़ कर चलती ना वो रेखा कि बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन हरकतें देखो। शरीफ? अरे मोहल्ले में शरीफ बनने का नाटक करता है, वरना हरकतें तो मवालियों जैसी है उसकी। बस जूते नहीं पड़े अभी। हाँ, रात को 2-2 बजे आता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रहता है। मैंने खुद अपने घर की खिड़की से देखा है उसे। नाम का ही अफसर है, वरना असलियत में तो आवारा है, आवारा। धीरे धीरे औरतों की भीड़ बढ़ गई और सब आपस में रेखा के बेटे के बारे में बातें करने लगी। राम राम राम, कभी सोचा नहीं था रेखा का लड़का ऐसा निकलेगा। अरे वही लड़का ना जो लाल बाइक चलाता है। मुझे तो पहले ये शक था बहन, अब सब समझ में आ रहा है। तभी वहां रेखा चाची आती है। रेखा मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं और रेखा को घूरने लगते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? सब बगल झांकने लगते हैं, कोई जवाब नहीं देता। मम्मी जी, शिकार खुद आ गया शिकार होने। अब देखिए आग कहाँ तक फैलती है। सभी औरतें मुंह बनाकर वहां से जाने लगती हैं। अरे छोड़ो जी, जिसका लड़का इतना घटिया उससे क्या ही बात करना, परवरिश में ही खोट है इनकी तो। हाँ बहन, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो खुद पर ही कीचड़ उड़ेगा। मोहल्ले वाले की बातें सुनकर रेखा हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना वो शराबी है, ना गटर में गिरा, ना ही उसे कभी पुलिस ने पकड़ा। फिर मोहल्ले वाले उसके बारे में इतनी गंदी बातें क्यों कह रहे हैं? वो एक पल को सोचती है, फिर आगे कहती है, जरूर कोई है जो ये अफवाह फैला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मिसेस वर्मा और जोशी से मेरी लड़ाई हुई थी, वो भी किसी के उकसाने पर हुई हो। उसी वक्त जैसे जवाब देने को किस्मत ने किसी को भेजा हो, वहां आती है मिसेस शर्मा, जिनकी बहू की जिंदगी अफवाहों की वजह से टूटने की कगार पर थी। तुम सही कह रही हो रेखा बहन, मेरी बहू नीतू के बारे में भी किसी ने ऐसी वैसे बातें फैलाई थी पूरे मोहल्ले में। पूरा मोहल्ला उसे भगोड़ी बहू कहने लगा था। पर अब सोचने लगी हूँ, हर घर में कोई ना कोई लड़ाई हो क्यों रही है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो सबके बीच जहर घोल रहा हो? मतलब कोई ऐसा जो सबकी बातों में तड़का लगाकर आगे पहुंचा रहा है, जो सबके कानों में बस आधी बात डालता है। शांति देवी और पिंकी दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं। हाँ, हर जगह वही दोनों दिखती हैं। जहाँ लड़ाई हुई वहाँ पहले वो थी, कभी कान में, कभी दीवार के पीछे। तभी वहां मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी भी आती हैं। आप दोनों सही कह रही हो, आज भी रेखा जी के बेटे के बारे में वो दोनों ही बातें फैला रही थी। हर बार जब हम लड़ पड़ी, उससे पहले वही दोनों कुछ न कुछ कहकर गई थी। तो ये दोनों ही है जो पूरे मोहल्ले में कीचड़ उछाल रही है। अब बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई थी तो मोहल्ले की औरतों ने एकजुट होकर फैसला लिया। अब शांति देवी और पिंकी को मिलेगा वो सबक जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मोहल्ले वालों ने ठान लिया था, जिसने सबकी इज्जत का मजाक उड़ाया, अब वही खुद मजाक बनेंगी। तो प्लान ये रहेगा, हम सब ऐसे झगड़ेंगे जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। और हम जानबूझकर आवाजें इतनी तेज करेंगे कि शांति देवी और पिंकी दूर से भी सुन ले। और जैसे ही वो दीवार के पास कान लगाने आएंगी, ऐसा सरप्राइज मिलेगा दोनों को कि जिंदगी भर याद रखेंगी। गली के बीचों बीच चारों महिलाएं जोर जोर से झगड़ने लगती हैं।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शराबी कहने की? पहले तो अपना मुंह धो, हर जगह खुद को रानी समझती है। तू तो हर समय जासूसी करती रहती है, तेरे जैसी औरतें ही मोहल्ले बिगाड़ती है। आवाज सुनकर पिंकी और शांति देवी भी वहां आती है और आदत से मजबूर एक कोने में छुपकर कान लगाती हैं। अरे बेटा, लगता है कुछ बड़ा झगड़ा हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, आज तो बिना हमारे कुछ किए झगड़ा करने लगे ये लोग। मम्मी जी चलिए ना दीवार के पास चलते हैं, मजा आएगा। जैसे ही दोनों सास बहू कान लगाकर दीवार की ओर से झांककर देखती है, एक उड़ती हुई चप्पल सीधा शांति देवी जी के सर पर लगती है। शांति देवी के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे प्रसाद मिल गया, जा तू भी ले ले। है सच्ची? लाओ मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। जैसे ही पिंकी झांकने के लिए गर्दन बाहर करती है, एक उड़ता हुआ स्टील का बर्तन सीधा कनपट्टी पर लगता है। पिंकी की तो चीख भी नहीं निकलती, उसके कान में सीटी बजने लगती है। वो वहीं बैठ जाती है। मम्मी जी आपको तो चीखों के साथ प्रसाद मिला, मुझे तो कनपट्टी छाप प्रसाद मिला। आए, मर गई। ये था क्या? मम्मी जी लगता है कोई थाली बजा रहा है हमारे नाम की। दोनों को इतनी जोर से चोट लगी थी कि दोनों के तोते उड़ गए और दोनों वहीं गिर पड़ी। मोहल्ले वाले आते हैं और उन दोनों की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या हुआ शांति चाची, कहीं आपस में लड़ पड़ी क्या? या फिर दारू पीकर गटर में गिर गई थी। शायद किसी ने उनको भी कुत्ते की तरह पीट दिया। हमें तुम दोनों की सारी करतूत पता चल गई है। पिंकी और शांति देवी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ना किसी के घर में झांकेंगे, ना कान लगाएंगे, हम सच में बदल जाएंगे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा।